हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा फेस्टिवल का काम ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है और आज मैं ना सारी चीज़ों को अलग से सेग्रीगेट कर रही हूँ। जो भी नए कपड़े हैं, नए कुर्ते हैं, नई साड़ियाँ हैं, जैसा कि आपने देखा मैंने कई सारी नई साड़ियाँ ख़रीदी हैं, तो उन सबको मुझे बनवाना है, मतलब उनका पूरा सेट तैयार करना है। पेटीकोट, ब्लाउज़, फॉल, पीको, ये सब करवाना है। तो जितना भी स्टफ़ था, जब भी कुछ आता है तो मैं फिर उनको एक ही जगह रखती जाती हूँ। तो आज मैंने सारी चीज़ें आउट की हैं, सारी चीज़ें निकाली हैं और उनमें से मैं उनको सेग्रीगेट कर रही हूँ जो मुझे फेस्टिवल में आगे पहनना है और जो मुझे अभी इस सीज़न में, अभी इन विंटर्स में बिल्कुल नहीं पहनना है। जैसे कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं वो अब हम नहीं पहन सकते क्योंकि अब तो विंटर सीज़न बस आ ही गया है, अब कितने दिन हैं, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। आई नो दिवाली अभी दूर है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं है क्योंकि और सारे जो हमारे रेगुलर घर के काम होते हैं उनके साथ में अगर आप क्लीनिंग को इंक्लूड करो विदाउट मेड तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे टारगेट लेके चलती हूँ मैं हमेशा। और मेरा क्लीनिंग का एक अपना मेथड है कि मैं सबसे पहले अंदर से क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, अंदर से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि बेड बॉक्स है तो वो मैं एक दिन कभी लग के क्लीन कर लूँगी, या कबर्ड है, अलमीरा है, अंदर की तरफ से हम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो जब आप दोबारा क्लीनिंग या फाइनल क्लीनिंग करते हो ना घर की, तो फिर आपको उतना ज़्यादा समय नहीं लगता और फटाफट चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। अगर आप ये सोचो कि पहले हम बाहर का क्लीन करेंगे तो बाहर तो दोबारा गंदा होना ही है। आप वीकली या 10 दिन पे, 15 दिन पे एक बार डस्टिंग या फिर पूरा जाले वाले निकाल के हर चीज़ क्लीन करते ही हो। तो इसीलिए सबसे पहले अंदर की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिंग स्टार्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लीनिंग ही, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक ही जगह स्टफ़ को रखते रहते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ हमें याद ही नहीं रहती हैं कि हमने ये भी रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें आउट करके और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का अपना ही एक मज़ा है। और जब सारी चीज़ें विजिबल होती हैं तब आपका विज़न भी एकदम क्लियर होता है, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, चाहे वो किचन के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये 10 चीज़ें हैं, इनमें से इतनी मुझे यूज़ करनी है, इतनी मुझे हटानी है, या इतनी मुझे फ़र्दर आगे फ्यूचर यूज़ के लिए रखनी है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने हटाई हैं अभी अपने कपड़ों में से, कुछ मुझे उनके आगे सेट बनवाने हैं या कुछ स्टिचिंग की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें मैं फेस्टिवल में पहनने वाली हूँ। तो उस हिसाब से हर बैग मैंने एकदम सेग्रीगेट बना के रख दिया है। तो जब भी मुझे आगे कुछ पहनना होगा या जिसको मुझे कुछ काम करवाना है तो एकदम मेरी रिच में, एकदम मेरी पहुँच में, मुझे बिल्कुल भी कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने से स्ट्रेस बहुत कम रहता है और आप सारे काम टाइम पे निपटाते रहोगे। तो सारे कपड़े जो हैं मैंने अच्छे से सेग्रीगेट कर दिए। सितार के कुछ कपड़े मैंने डाल दिए जो मुझे पता नहीं पहनेगा, तो इस टाइप की चीज़ें सारी सेग्रीगेट करके सब रख दी हैं। ऊपर से भी कुछ कपड़े, मेनली साड़ी वगैरह मुझे अच्छे से करके रखना था, तो वो सब मैंने कर दिया। ये इतने आयरन के कपड़े निकले हैं, ये आयरन के हैं, ये यहाँ रख देती हूँ। और पूरा बेड वगैरह देखिए अच्छे से, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, सब कुछ हो गया। पोछा वगैरह भी लगा दिया। अभी डोरमेट सारे रखे हैं, डोरमेट अभी डालने। और अब मैं नहाने जा रही हूँ और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ बताओ? नहाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ? नहाने के बाद मैं लगाने वाली हूँ अपने न्यू लेंस, ब्लू कलर के। अगर ये फोकस ले तो आप देख पाओगे, देखिए आपको। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेंस से रिलेटेड, मम्मी की हेल्थ से रिलेटेड, और एक दो चीज़ें मुझे और डिस्कस करनी है। तो मैं नहा के आती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये हम लोगों ने धो लिया, अब इसको पोंछते हैं। हेलो माची, चाय बन रही है मेरी, हेल्प नहीं चलेगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल हेल्प करने नहीं आई, मैं खाने के लिए आई। जरा बोलो मैं हेल्प कर देती हूँ बेटा, ऐसे मत करो, कुछ काम मत करो। नहीं, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि तुम सीखो। अच्छा, क्योंकि किचन के काम चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, दोनों को आने चाहिए। मैंने तो आज ही चाय भी बनाती थी जब आप खेलती हो। पहले बताओ कि अदरक का है। अदरक खत्म हो गया बाबू। चलो
गाइस अदरक की खत्म हो गई। वाओ, लौंग इलायची डाल दो। हाँ मैं लौंग इलायची दे देती हूँ आपको। ये लौंग इलायची यहाँ पे मैं दे रही हूँ। लौंग तो मुझे मिल गई। और अभी इवनिंग हो गई है। सिद्धार्थ इवनिंग टी बना रहा था आज, तो आपने देखा इसने बहुत लंबी चौड़ी और बहुत क्यूट सी वीडियो बनाई है जो मैं इसके चैनल पे अपलोड करूँगी। जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसका लिंक मैं कम्युनिटी में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही क्यूट बातें करी हैं उसने चाय बनाते समय, और बहुत टेस्टी सी चाय उसने बनाई थी। चाय बनानी उसको बहुत अच्छी आ गई, बहुत बढ़िया चाय बनाने लगा है। अपने हिसाब से ही हर चीज़ें डालता है, हम बताते नहीं हैं। शुरू में मैं उसको बताती थी, लेकिन अब तो वो अपने हिसाब से डालने लगा है और बहुत टेस्ट वाइज बहुत अच्छी चाय बनती है। और यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके, मैं और मम्मी नहीं, मम्मी ही बना रही हैं, बस मैं असिस्टेंट की तरह आसपास उनके काम कर रही हूँ। ये है एक अचार जो कि ओल से बनता है। ओल मतलब जिमीकंद से अचार बनता है। ये हस्बैंड को बहुत पसंद है और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी ने सारी तैयारी करके, जो शुरू का प्रोसेस होता है, सब कुछ करके रख दिया, कुछ चीज़ें मिला भी दी थी। तब मुझे पता चला कि मम्मी जिमीकंद का अचार बना रही हैं, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट सा बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको पहले से तैयारी नहीं करनी पड़ती है, तो फटाफट उन्होंने किया, फटाफट बनाने लग गई। तो ये मैं किसी और दिन तसल्ली से शेयर करूँगी। थोड़ा ही हमने बनाया, तो दोबारा डेफिनेटली हम इसको बनाएंगे, तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आज डिनर में बनने जा रहा है पास्ता। सिद्धार्थ भी कई दिनों से बोल रहा है और श्वेता भी कई दिनों से बोल रही है। उन दोनों को बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, जब भी मैं कुछ किचन में जाती हूँ बनाने के लिए लंच या डिनर, तो मैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी पराठा ये सब बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये सारी चीज़ों को मैं जितना चाहती हूँ कि अवॉइड ही हो, लेकिन हम हर समय अवॉइड नहीं कर सकते ना। हमें दाल चावल सब्ज़ी रोटी, उनसे अलावा भी कई बार ये सारी चीज़ें बना के बच्चों को खिलानी पड़ती हैं। जब आप बाहर से कुछ नहीं मंगा रहे हो तो घर में ही कम से कम उनको बना के खिलाना पड़ता है। तो इसीलिए आज बन रहा है पास्ता। बनाया मैंने पास्ता, बहुत टेस्टी बना है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखा हमने नमक वगैरह के लिए, बहुत अच्छा बना है। ढेर सारा बनाया क्योंकि डिनर में आज यही है। चलो ये रहा तुम्हारा यम्मी। ये यम्मी, बैठो। कहाँ बैठ के खा रही कुर्सी नहीं थी, बैठ गई। पास्ता बहुत अच्छा बना है, रेसिपी नहीं शूट कर पाई इसकी, अगली बार शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी, थोड़ा ना अलग तरीके से बना रहा। सिद्धार्थ से पूछो रिव्यू, सिद्धार्थ से। क्या मज़ा आ रहा है ना? क्या मज़ा आ रहा है खाने में और किसमें? ये सबसे बढ़िया चीज़ का टेस्ट आ रहा है। थंडरिंग हो रही है बेटा, जबरदस्त थंडरिंग हो रही है, बारिश भी हो रही है। ओह, तड़ा। मानस की होनी बहुत है। तो हमारा डिनर हो गया है और टाइम अभी 10 बज रहा है। लेट हो गया आज, क्योंकि ये सब प्लान किया था मैंने और उसके बाद इसको शूट भी नहीं किया। मैंने सोचा एक बार बना के देखती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ प्रोसेस चेंज करके मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा बना के देखती हूँ, फिर बाद में कभी शेयर करूँगी। और अब सोच रही हूँ कि मुझे कर लेना चाहिए था शेयर। और मैं आपको अपने लेंस दिखाती हूँ जो मेरे ब्लू वाले आए हैं, आप लोग नोटिस करना। और अभी ना थोड़ा सा फेस ऐसे ही है क्योंकि किचन से आई हूँ और एकदम स्वेटी फेस हो रखा है, तो इसके ऊपर मे भी आपको उतने अच्छे ना लगे, लेकिन जब थोड़ा मेकअप वगैरह करके इसको लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। जो एक चेंज होता है ना कि कुछ स्लाइड चेंज लगे अगर आप कलर लेंस लगा रहे हो तो वो चेंज है। तो मैंने कहा था आपसे कि मैं बात करूँगी। कुछ बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि लेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे थे, कौन से ब्रांड के हैं, आप लिंक प्रोवाइड कर दो, कितने के हैं, कई तरह के क्वेश्चंस थे। मेरा तो बहुत ज़्यादा हाई पावर है, मेरा बहुत पावर है,
दूर की नज़र माइनस में है मेरा, तो बहुत पावर है। और शुरू से ही है, जब मैं 3rd क्लास में थी तब से मेरा स्टार्ट हुआ था। और कुछ नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि उस समय ना चश्मा इतना कोई लगाता नहीं था। जब मैंने लगाना शुरू किया 3rd क्लास में, सोचिए एकदम बच्चे होते हैं हम छोटे छोटे, जैसे सिद्धार्थ है, तब डिटेक्ट हुआ था कि मेरा -0.50 इतना मेरा कम था। उस समय अगर मैं चश्मा लगा के रखती तो मेरा इतना ज़्यादा आंखें ख़राब नहीं होती। लेकिन जब मैंने चश्मा लगाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब क्लास में जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा नाम रख दिया गया था चश्मेश चश्मेश। सब लोग मुझे इतना चिढ़ाते थे, क्योंकि अब चश्मा बहुत कॉमन हो गया है। फिर भी अभी आप छोटे छोटे बच्चों को देखो तो मुझे लगता है सिर्फ 20% या 15% इतने छोटे बच्चे 3rd 4th या 5th क्लास के बच्चे चश्मा लगाते हैं। अदरवाइज़ जब आप 7th 8th 9th में जाओ तब जाके कहीं किसी को चश्मा लगता है। अदरवाइज़ 80-90% बच्चों को अभी भी इस एज में चश्मा नहीं लगता, जितनी अर्ली एज में मुझे लग गया था। तो बड़ा अनयूजुअल सा था लोगों के लिए, और उस टाइम तो इतना चश्मा किसी को लगता भी नहीं था, बड़े लोगों को भी नहीं लगता था। तो मुझे बहुत, मतलब ट्रोलिंग टाइप मुझे चिढ़ाना बच्चों ने शुरू किया था। तो इसी वजह से फिर मैंने बोल दिया मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी, और मैंने चश्मा नहीं लगाया। और शायद 7th या 8th में जा कर के मुझे बहुत ज़्यादा आँखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद फिर तो लगाना ही था। मेरी एकदम दूर दृष्टि कमज़ोर हो गई थी, तो लगाना ही मुझे पड़ा। सर में दर्द होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो जब चेक करवाया तो बहुत ज़्यादा हाई पावर मेरा निकला, और फिर वो एक जगह तक बढ़ता गया, फिर एक जगह आके वो रुक गया। तो मुझे लगता है शादी के बाद से ही मैं सेम पावर यूज़ कर रही हूँ जो मैं भी कर रही हूँ, इसके बाद वो बढ़ा नहीं। तो अभी ऐसा है। हाँ, फिर आते हैं लेंस पे। तो मैं 14 सालों से लेंस यूज़ कर रही हूँ, और लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट आते हैं, ऐसा लगता है एक ट्रांसपेरेंट सा थिन सा सिलिकॉन का लेयर है, वो आप आइज़ में लगा लो तो जो आपकी आइज़ का कलर होता है वही विजिबल होता है। और कलर भी आते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं। तो मैं 14 ईयर्स से ना यही लगा रही हूँ, सिंपल जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इतना कभी वो नहीं कर पाई कि कलर वाले लूँ या कुछ ऐसा। लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा आइज़ का कलर डिफरेंट पहनूँ। जो वो वाले हैं मेरे दूसरे जो हेज़ल वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे क्या होता है स्लाइटली कलर चेंज होता है। लेकिन विजिबल अगर आपको चाहिए तो आप ब्लू ले सकते हो, सॉफ्ट हेज़ल जो श्वेता के हैं वो ले सकते हो, टर्कोइश आते हैं, ग्रीन आते हैं, ग्रीन में भी बहुत कलर हैं, ब्लू में बहुत कलर हैं, अलग अलग टाइप के, लाइट डार्क, इस तरीके से बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। रेड टोन पे भी आते हैं, बट वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। रेड टोन पे एकदम वैम्पायर जैसी आंखें लग सकती हैं। बट हाँ, और बहुत सारे कलर हैं जो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। ऑब्वियसली आप ब्लू या ग्रीन लगाओगे तो वो आर्टिफिशियल ज़रूर लगेगा। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज जाओगे और एकदम आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा ना, तो वो आर्टिफिशियल लगता है। ये किसी भी लेंस में जो कलर्ड वाले होते हैं वो लगता है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो लेयर है ये अलग से पता चलती है जब कोई आपके ज़्यादा नज़दीक से आपको देखेगा। बाकी अगर आप दूर से देखते हो तो फिर ओके लगता है। 3 महीने वाले भी आते हैं, 6 महीने वाले भी आते हैं। जैसे श्वेता ने 3 महीने वाले लिए हैं, तो जितना आप कम टाइम पीरियड के लो उतना एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अब जैसे जो रेगुलर लगा रहे हैं, जैसे मैं रेगुलर लगाती हूँ लेंस, तो मैं 1 साल वाला हमेशा लेती हूँ, मैं कभी 3 महीने या 6 महीने वाला नहीं लेती हूँ। श्वेता ने फर्स्ट टाइम लिया इसलिए उसने ट्राई करने के लिए 3 मंथ्स वाला लिया है। तो जो 1 ईयर वाला होता है वो अगर आप बाहर से लो तो 3000 के भी मिल सकते हैं, 4 के भी मिल सकते हैं, मे बी वो 5000 आपसे ले लें, क्योंकि मैंने कभी बाहर से नहीं लिया है। और ये प्राइस का मैं अंदाज़ा इसलिए लगा पा रही हूँ क्योंकि जो मैंने अपना फ़र्स्ट लेंस ख़रीदा था वो मैंने बाहर जो ऐसी ऑप्टिकल शॉप्स होती हैं वहाँ से लिया था, तो उन्होंने मुझे 3000 का दिया था, 3000 का, आज से 14 साल पहले। और वही चीज़ जब मैंने चांदनी चौक में जाके ली तो मुझे वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ पड़ी थी 1300 के आसपास। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तब से लेकर आज तक मैं कहीं से लेंस नहीं खरीदती हूँ या चश्मा नहीं बनवाती हूँ, मैं सीधा चांदनी चौक में, या हस्बैंड हमेशा वहीं जाते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट लेंस होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, वो मुझे 900 का पेयर पड़ता था पहले। आज से 3-4 साल पहले तक, शादी से लेकर अभी तक 900 का ही मैंने पेयर पहना है, 900 रुपये में ट्रांसपेरेंट वाले। अब उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, 1100-1200 या शायद 1300 का हो गया है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हो। कूपर के आते हैं, बॉश एंड लॉम्ब्स के आते हैं, बॉश एंड लॉम्ब्स का भी पहना है मैंने, कूपर का भी पहना है मैंने, और ये जो भी करंटली मैं पहन रही हूँ ये है आर्यन का।
अभी मैं दिखा देती हूँ ये कौन सा है। तो प्राइस ऐसे वेरी करता है। अगर आप बाहर कहीं मार्केट से लेते हो जो कि होलसेल नहीं है तो वो 2000 2500 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कलर के ऊपर, बिना कलर वाले कौन से आप सेलेक्ट कर रहे हो। बाकी अगर आप चांदनी चौक यहाँ नियर बाय हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप चांदनी चौक जा सकते हैं जहाँ पे आपको एकदम होलसेल पे मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि वहाँ का आप नंबर दे दीजिए। तो जिनको भी नंबर लेना है, जिनको सीरियसली जाकर लाना है वहाँ से कुछ भी ग्लासेस बनवाने हैं या फिर लेंस खरीदने हैं, तो आप मुझे मेल करना मेरी मेल आईडी पे रियल इंडियन होम एंड किचन। मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी अपना मेल आईडी, तो वहाँ पे आप मेल करना। मैं उस मेल के रिप्लाई में उनका नंबर एंड एड्रेस जो भी मेरे पास है मैं सब दे दूंगी। तो अब मैं बता देती हूँ मेरे लेंस कितने के पड़े हैं। तो ये 1750 रुपये उन्होंने बोले थे, क्योंकि ये कलर्ड है। अगर ये कलर नहीं होते तो 1300 के आसपास शायद मिल जाते, और हम उनके इतने पुराने कस्टमर हैं तो उन्होंने 1600 लगाया था। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो आपके लिए भी लगाएंगे कि नहीं, लेकिन हमारा 1600 उन्होंने लगाया। ये वाला है, आर्यन कंपनी है। ये लगती तो है कि इंडियन कंपनी है नाम से, ये आर्यन कंपनी है, लेकिन एक कोरिया की प्रोडक्शन है, आई थिंक मेड इन कोरिया। तो ये है। और ये वाला जो कलर मैंने लगाया है, ये इसका नाम है एक्वा ब्लू, और जो वो वाला है मेरा वो है हेज़ल। हेज़ल में भी बहुत सारे हैं। श्वेता का है सॉफ्ट हेज़ल। और सेकंड थिंग ये थी कि मुझे आपसे सजेशन लेना था कि अगली थाली मैं कौन सी बनाऊं। काफ़ी दिन हो गए मैंने थाली की रेसिपी शेयर नहीं की है। लास्ट जो मैंने मम्मी वाला दही वाला जो शेयर किया था वो किया था, हमारे बचपन की यादों वाली थाली। और अभी मैंने एक प्लान की है जो मम्मी की ही रेसिपी से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी ऐसी ऑथेंटिक डिशेस हैं उसमें जो ये नॉर्थ इंडियन, जैसे दाल हो गई, मटर पनीर हो गया, ये जो बहुत ही फेमस रेसिपीज़ है ना, इनसे हटके है वो थाली। तो वो तो मैंने प्लान कर दी है, वो 1-2 दिन में शायद मैं शूट करूँगी तो बता दूँगी आपको। और आप मुझे बताना आप किस जगह की थाली देखना चाहते हो, मुझे सजेशन ज़रूर देना। काफ़ी दिन हो गए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मुझे आप सजेशन देना। जो भी वोट जिसको ज़्यादा मिलेगा, जिस स्टेट की थाली को ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो मैं बनाने को ट्राई करूँगी। क्योंकि थाली बनाने में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से निकालनी पड़ती है, कौन सी फेमस चीज़ें हैं, और फिर उनको थाली में एक जगह जुटाना पड़ता है कि कौन कौन सी मुझे बनानी है। तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि मैंने एक थाली सीरीज़ शुरू किया था। मैंने पहले सोचा था कि वीक में मैं एक बार थाली कुछ डालूंगी ज़रूर, लेकिन थाली में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 5 से 6 घंटे आराम से, मे बी मोर देन दैट आपको किचन में लग जाता है। इसीलिए एक हफ्ते में तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ 2 वीक्स में या 3 वीक्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक थाली रेसिपी ज़रूर दूँ। तो मेरी थाली सीरीज़ में मैंने बंगाली थाली ट्राई की है, पंजाबी थाली ट्राई की है, एक नॉर्थ इंडियन जो मेरी मम्मी की बचपन की यादों वाली थाली है वो ट्राई किया है। सबके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितनी भी थाली अभी तक मैंने बनाई है ना, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आगे मैं कौन सी बनाऊँ वो मुझे आप सजेस्ट करना। एक तो मैंने डिसाइड कर लिया है, बाकी आप सजेस्ट करना। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मम्मी की हेल्थ के बारे में। तो मम्मी की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं सच बताऊं। जो उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बताया है, बट हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में स्लिप डिस्क है या उसके साथ कुछ और है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और जब तक उनको वो फिज़ियोथेरेपी का सेशन चला था, 1 महीने पूरा फिज़ियोथेरेपी चला, उसमें उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आराम था। 18-20, 17-20 इतना आराम था। और जो उनको एकदम से बहुत तेज़ वाले पेन आते थे वो नहीं थे उनको। उसके बाद जैसे फिज़ियोथेरेपी ख़त्म हुआ, कुछ दिन तक 1 हफ़्ता 10 दिन ठीक रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर अब ज़्यादा पेन, उनको काफ़ी तेज़ पेन होने लगा। इतना पेन कि उनको पेन किलर लेना पड़ता है। और हमें अब ऑर्थो में दिखाना था, क्योंकि पहले हमने न्यूरो में दिखाया तो न्यूरो वाली जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले आप फिज़ियो करवाओ इनका, अगर उससे सही नहीं होता है तो फिर ऑर्थो में दिखाओ आप, उससे सही नहीं होता है तो फिर आप मेरे पास आना। फिर वो MRI और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला था करवाएंगे। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे स्टेप पे जाना है, मतलब ऑर्थो को दिखाना है। तो इसी वीक में, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे में या संडे में, इसी वीक के अंदर हम लोग उनको दिखाने वाले हैं। और बीच में ये गैप इसलिए हो गया, पहले ही दिखा देते, लेकिन गैप इसलिए हो गया क्योंकि उनको हमने वैक्सीन लगवा दिया था। और जब वैक्सीन लगता है तो फिर 2 हफ्ते आपको थोड़ा सा क्वारंटीन रहना पड़ता है, बाहरी वर्ल्ड से थोड़ा सा हट के, क्योंकि इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो जाता है। तो फिर आप
हॉस्पिटल्स में या कहीं इधर उधर चक्कर नहीं लगना चाहिए उतना, तो इसीलिए फिर उनको कहीं बाहर नहीं लेके गए। लेकिन हाँ, वो 14 डेज़ का पीरियड अब निकल चुका है, तो अब हम उनको डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये मम्मी की हेल्थ अपडेट है। अभी हम श्योर भी नहीं है कि उनको स्लिप डिस्क ही है या स्लिप डिस्क के साथ भी कुछ और चीज़ें चल रही हैं, कुछ नसों की, कुछ हड्डी की प्रॉब्लम। तो वो जब अब प्रॉपर डायग्नोसिस होगा उसी में पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बस यही 2-3 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आ रहे थे और लेंस वगैरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आंसर कर देती हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाला है। सभी लोग कुछ नया ख़रीदने के उसमें हैं, कुछ चेंज करने के, कुछ लुक चेंज करने के उसमें है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं लेंस के बारे में बता देती हूँ। और अगर आपको बिल्कुल भी आई साइट में कोई मतलब आई साइट अगर आपकी वीक नहीं है, फिर भी आप शौक के तौर पे लेंस लगाना चाहते हो और कलर लेंस लगाना चाहते हो, क्योंकि शौक के तौर पे कलर ही लगाओगे, ट्रांसपेरेंट तो लगाओगे नहीं, तो कलर अगर लगाना चाहते हो तो वो 0 पावर वाले लेंस भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। उनका प्राइस मुझे नहीं पता कितना है, क्योंकि आई थिंक शायद पावर के हिसाब से भी प्राइस का कुछ होता हो। और मेरी डायरी जो श्वेता चांदनी चौक से लेके आई थी वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं। बहुत सारे पेन वगैरह लेके आई है, वहाँ पे थोक में एकदम सस्ते में मिलते हैं। तो ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, मार्कर, हाइलाइटर्स, ये सब मैंने मंगाए हैं, तो वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट डायरी, 2 डायरी मैंने मंगाई हैं, बहुत अच्छी थी वहाँ पे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव सी लग रही थी मुझे। मतलब यहाँ शॉप के हिसाब से तो सस्ती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी सारी डायरीज़ का मैं करूँगी क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 अभी नई ख़रीद के लाई हूँ और 4-5 मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये कवर के अंदर आई है 2 डायरीज़ मैंने मंगवाई। एक तो ये है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पे लिखा हुआ है इफ़ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से। श्वेता वहाँ से ना पिक्चर ले लेके मुझे भेज रही थी कि कौन सा लेना है, तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पे लिखा है ड्रीम प्लान डू, ड्रीम इट प्लान इट डू इट, ये वाला। तो ये 2 डायरीज़ हैं जो श्वेता लेके आई है। दोनों के ऊपर ये जो लिखा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये वाली डायरी, ये डायरी मैं अभी अपने लोकल स्टेशनरी गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, मतलब 15-20 दिन हो गए ये वाली डायरी। इसका भी ये मुझे बहुत प्यारा लगा कवर। ये सिंपल डायरी है, इसको अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया है, बस अपना नाम लिखा है यहाँ पे बस। तो एक ये है। बाकी मेरे पास बहुत पुरानी बहुत सारी डायरीज़ हैं जो आई थिंक 2008-2009 से भी हैं मेरे पास। उनमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ पेज खाली हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये थी डायरी। और हस्बैंड ने सिर्फ 1 बुक मंगाई थी और मैंने और सिद्धार्थ ने मिलके टोटल 10-11 बुक्स थी जो हमने नाम लिखवाए थे। एक तो कैम जेनसन की उसकी जो सीरीज़ है उसी की उसने 6 बुक्स लिखवाई थी कि ये सीरीज़ मिल जाए तो ले आना, और कुछ मेरी बुक्स थी जो मैंने मंगवाई थी। लेकिन उन 10-11 बुक्स में से एक सिंगल बुक भी वहाँ पे नहीं मिली, नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं मिली वहाँ पे। और हस्बैंड ने सिर्फ मंगाई थी 1 बुक और उनकी मिल गई। देखो ये वाली उन्होंने मंगाई थी, ये है। और अभी मैं इतना पछता रही हूँ कि शायद मैंने वो पास्ता शूट कर लिया होता आप लोगों के लिए, तो मैं एक रेसिपी भी इसके अंदर डाल देती। बट आज ये छोटा सा चिट चैट वीडियो ही मैं शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ रेसिपी डालूँ। एक दिन चलता है, एक दिन की छुट्टी चलती है। और हाँ, इस बार मैं फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अपने बर्थडे के लिए। जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, छोटे बड़े, सब के लिए एक्साइटेड हूँ। ज़्यादा एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी और श्वेता हैं जो कि रहेंगे यहाँ पे अभी। जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो मैं जाने नहीं दूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो घर है ना वो इस तरीके से है कि उनको ऊपर चढ़ना, ऊपर छत पे जाना, नीचे उतरना दिन में कई बार करना पड़ता है, वो उनके बस की नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक फ्लोर पे सब कुछ है, तो यहाँ पे अभी वो रहें ज़्यादा, उतना ज़्यादा उनको ज़्यादा यहाँ पे आराम मिल पाएगा। दूसरा यहाँ पे सराउंडिंग है सबकी, तो इंसान दिमाग से भी थोड़ा फ्री रहता है। अदरवाइज़ फिर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं। तो इसीलिए अभी तो यहीं पे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है मुझे ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है, बिकॉज आफ्टर मैरिज ना कहाँ कौन अपनी मम्मी के साथ इस तरीके से रह पाता है इतने दिनों तक। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन कोई जाता है मायके या ससुराल, और इस तरीके से रहना एक अलग ही चीज़ है। वो भी आप अपने परिवार में रह रहे हो, जैसे
हस्बैंड है, बच्चा है, किसी चीज़ को मैं छोड़ के वहाँ नहीं जा रही हूँ। मैं सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पूरी कर रही हूँ। मम्मी रह रही हैं, श्वेता रह रही हैं, तो ये चीज़ ना जल्दी नहीं, अब कभी नहीं मिलेगी। बिकॉज़ जितने दिन श्वेता है उसकी मैरिज हो जाएगी तो फिर वो अपने घर चली जाएगी। और मम्मी है, मम्मी को तो खैर हमें ही देखना है, मुझे और श्वेता को मिलके, क्योंकि कोई ब्रदर नहीं है या फिर और कोई नहीं है, तो मैं और श्वेता हम ही 2 लोग हैं, तो हमारे ही पास रहेंगी। लेकिन हाँ, एक कहते हैं ना, ये ऐसा मुझे लग रहा है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है बहुत अच्छे से, हैप्पीली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए इस बार के जो फेस्टिवल है उनके लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत कुछ प्लान किया है मैंने, जो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिवील करूँगी। कुछ नहीं, सब लोग मिलके खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। चलिए अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।